दोस्तों, रोज़ की तरह लेकिन ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल दोस्त की कामनाओं के साथ बड़ों को मैं नमस्कार करूँ हुए आशीर्वाद में ठीक हूँ। आशा करता हूँ कि आप ठीक होंगे। रामचरितमानस के अयोध्याकांड के प्रसंग में दोस्तों, कल के प्रसंग में भगवान राम, लक्ष्मण और सीता जब गंगा नदी के किनारे पर वास करने के परिणाम स्वरूप निषाद राज केवट से उनका संवाद होता है और भगवान राम, लक्ष्मण और सीता को इतना सुंदर और सुकुमार जीवन होने के परिणाम स्वरूप भी उनको वन में भेजने के लिए माता पिता के द्वारा उनको वन भेजने का जो प्रसंग था वह भगवान राम, लक्ष्मण और सीता ने पूरा वृत्तांत के साथ केवट को समझाया बुझाया और भगवान राम ने केवट जैसे यानी नीच जाति के व्यक्ति को, परिवार को अपने परिवार के साथ जोड़ने के जो संबंध स्थापित किए और उसको अपना सारथी बनाया। तो जब सुमंत जो है भगवान राम, लक्ष्मण, सीता को वन में यानी गंगा नदी के तीर पर रात्रि विश्राम के दौरान जब राजा की सुधि उनको आई, तब भगवान राम ने उनको अयोध्या को लौटने के लिए कहा। तब सुमंत जी ने राजा के द्वारा विचार मंथन के बाद भगवान राम, लक्ष्मण को लौटाने के लिए उनसे कहा था। अगर राम और लक्ष्मण न लौटे तो सीता तो वन के असह्य जीवन को देख करके, सुन करके वह तो अवश्य लौट जाएगी। तो यही विनती वह करते हैं, लेकिन न राम माने, न लक्ष्मण, न सीता। भगवान राम ने कहा कि मर्यादा की रचना के अनुसार 14 वर्ष के वनवास की जो मुझे वरदान मिला है उसको मुझे परिपूर्ण करना है। और इसी के परिणाम स्वरूप माता जानकी ने जहाँ आत्मा और शरीर का आपस में संबंध होता है और भाई लक्ष्मण भगवान राम के छाया के समान है, तो सब ने अयोध्या लौटने बीच में ही अयोध्या लौटने के प्रस्ताव को ठुकरा दिया। तब सुमंत जो है, जो मंत्री दशरथ जी के मंत्री हैं, वह निराश हो गए। अनेक अनुनय विनय करने के पश्चात भी उन्होंने सीता से कहा कि मैं के ससुरे सकल सुख जमें जहाँ मनुमान, यानी सीता जी अगर अयोध्या को लौट जाती हैं कभी वह अपने मायके में रहें जहाँ वह सकल यानी मायके के पिता के घर और ससुराल में सब सुख उनको विराजमान है। पिता भूपाल मणि, ससुर भानुकुल भान, तू रवि कुल कैरव विष्णु। तो इस प्रकार के सीता के मायके के पिता के घर और ससुराल में सब सुख विद्यमान है। और तब तहाँ रहें सुखेन सियो जब लगी विपद बिहान, जब तक यह विपत्ति दूर नहीं होती है यानी वनवास समाप्त नहीं होता है, तब तक वे जहाँ भी चाहें वहाँ रह सकती हैं। लेकिन सीता जी ने भगवान रामचंद्र जी के अंतःकरण में, उनके चरणों में ही अपार सुख की अनुभूति की। नीति और मर्यादा भी यही कहती है। इसीलिए उन्होंने मन, वचन और कर्म से अपनी आसक्ति को जगाते हुए भगवान राम में समर्पण के भावों का रहस्य जो है और अपने जीवन का सबसे
कितना ही वन में परेशानी हूँ, यानी विपदा हूँ, असह्य वन का स्वरूप हो, लेकिन अवध वहाँ जहाँ राम निवासु भगवान राम के चरणों को अगर मैं रात दिन देखते रहूँगी तो मुझे किसी प्रकार के भी जो कष्ट हैं वो कष्ट मेरे सब यानी अनुकूल प्रतिकूलता भी अनुकूलता में परिवर्तित हो जाए, क्योंकि राम नाम मंगलकारी विघ्न हरषा पातकहार ताको प्रभु कछु अगम नहीं जाकर तुम अनुकूल तव प्रताप बड़वाल नहीं जा सके फल। यानी दैहिक भौतिक तापों को दूर करने वाले भगवान की अपार क्षमता कार और रघुकुल की रीति के अनुसार अपने चेतना को जगाने का प्रयास किया तो सुमंत जी अंततो गत्वा बिना किसी के अकेले ही अयोध्या को लौट गए और उनको बहुत विषाद उनके अंतर्गत में हुआ। अनेक प्रकार से उन्होंने कहा कि मैं किस मुँह से राजा दशरथ के पास अपनी उपस्थिति दर्ज करूँगा। तो तब लक्ष्मण जी ने, जब केवट जी ने अनेक प्रकार की इस प्रकार की बातें कही कि कई जो है किस प्रकार की हैं जिन्होंने ऐसे सुकुमार बच्चों को बन दिया, और तब भगवान राम की पराकाष्ठा या उच्चता को परमो धर्म की नीति के अनुसार समझ करके लक्ष्मण ने केवट को समझाया। सखा समुझ अस परिहर मोहू सिय रघुवीर चरण रत हो कहत राम गुण भाग भिनुसारा जारी जग मंगल सुखदारा। तो हे सखा, ऐसा समझ मोह को त्याग कर श्री सीताराम जी के चरणों में प्रेम करो। और इस प्रकार श्री रामचंद्र ने उनके गुण कहते कहते, रामचंद्र के गुणों का वर्णन करते करते सवेरा हो गया। लक्ष्मण और केवट के बीच में जो बातें हुई, तब जगत का मंगल करने वाले और उसे सुख देने वाले श्री रामचंद्र जी जाग गए और शौच के बाद सब कार्य दैनिक नित्य कार्य पूरा करने के बाद पवित्र और सुजान श्री रामचंद्र के ने स्नान ध्यान किया और फिर यानी बड़ का दूध, बड़ वृक्ष होता है उसका दूध मंगाया और अपने जटायुओं को संभाला, उनको दूध से सिर पर जटाएँ बनाई और यह देखकर सुमंत्र जी के नेत्रों में जल भर गया कि भगवान राम जो सर्वगुण संपन्न है, जिनको किसी चीज़ की भी कमी नहीं है, तो वह अपना जीवन किस प्रकार से यापन कर रहे हैं। तो उनका हृदय अत्यंत ही जलने लगा और मुंह उनका मलिन या उदास हो गया। वे हाथ जोड़कर अत्यंत दीन वचन करते बोले कि हे नाथ, मुझे कौशल नाथ रघुनाथ यानी दशरथ जी ने ऐसी आज्ञा दी है कि तुम रथ लेकर श्री राम जी के साथ जाओ और वन दिखाकर गंगा स्नान कराकर दोनों भाइयों को तुरंत लौटा रहे। एक तरह से राजा ने भगवान राम और लक्ष्मण राम को 14 साल का वनवास दिया था। लक्ष्मण अपने सभी सुख संबंधियों माता पिता के आशीर्वाद के परिणामस्वरूप भगवान राम के साथ जाने का निश्चय किया और सीता जी ने अपने सास ससुर माता पिता के आशीर्वाद को प्राप्त करके भगवान राम के चरणों में सिर नवाकर उनके साथ चलने का मन बनाया। सब संशय और तब संकोच को दूर करके लक्ष्मण राम सीता को मतलब तुम फिर लौटा के लाना, ऐसा दशरथ जी ने सुमंत्र से कहा था। तो नृप अस कहूँ गुसाई दसौ कहूँ करूँ बलि सोई
कर बिनती पायन परहूँ दीन बाल की। यानी महाराज ने ऐसा कहा था और यह गुप्त मंत्रणा थी। उन्होंने अलग से एकांत में मेरे को इस बात से सिंचित किया था कि मैं यहीं या अब प्रभु जैसा कहें मैं वही करूं। मैं आपकी बलिहारी जाता हूं। इस प्रकार विनती करके रामचंद्र के चरणों में वह गिर पड़े और उन्होंने बालक की तरह वह रो पड़े कि ऐसे राजा के मन को समझाऊंगा, राजा को किस प्रकार की बातें कहूँगा। और कहा कि हे तात कृपा करके वही कीजिएगा जिससे अयोध्या अनाथ न हो। और श्री राम जी के मंत्री को उठाकर धैर्य बांधे हुए समझाया कि हे तात, हे दयालु, आपने तो धर्म के सभी सिद्धांतों को छान डाला, लेकिन मान मर्यादा और नीति संस्कारों के अनुसार, रघुकुल की नीति के अनुसार जिस प्रकार शिवी दधीची और राजा हरिश्चंद्र ने धर्म के लिए करोड़ों अनेकों कष्ट सहे थे और बुद्धिमान राजा रंतिदेव और बलि बहुत से संकट सहकर भी धर्म को पकड़े रहे। धर्म की नीति मर्यादा को उन्होंने कभी भी भंग नहीं होने दिया और उन्हें धर्म का परित्याग कभी नहीं किया। तो हमें ऐसी प्रेरणा से अभिभूत होकर के हम अगर बीच में ही धर्म की नीति परंपरा मर्यादा का खंडन करेंगे तो धर्म न दूसर सत्य समान है। तो वेद शास्त्र और पुराणों में कहा गया है कि सत्य के समान दूसरा धर्म और कोई नहीं है। मैंने इस धर्म को सहज ही पा लिया है। इस सत्य रूपी धर्म का त्याग करने के लिए 3 लोकों में अपयश के हम भागी बन जाएंगे। उस अपयश को दूर करने के लिए अपने माता पिता द्वारा दिए गई आज्ञा के परिणाम स्वरूप हमें उनका अनुपालन करना और प्रसन्नता और खुशी के और किसी प्रकार के दुख को जाहिर न होते हुए हमें प्रसन्नता से अपने जीवन को वन में बिताना है। और प्रतिष्ठित पुरुषों के लिए, जो योग्य पुरुष होते हैं, यश के मानक होते हैं, प्रमाण होते हैं, अपयश की प्राप्ति करोड़ों मृत्यु के समान भीषण संताप देने वाली होती है। यश अपयश या जगत में कहा है, यह अपने अपने कर्मों के अनुसार विद्यमान होती है। तो हिताज में आपसे अधिक क्या कहूँ। नीति मर्यादा धर्म और रघुकुल की नीति के अनुसार मैं कोई भी उत्तर देने में असमर्थ हूँ, लेकिन धर्म की नीति की पराकाष्ठा उच्चता को हमेशा बनाए रखना है। लौट कर उत्तर देने में भी पाप का भागी होता है। तो मैं किसी भी प्रकार से न मैं लौट सकता हूँ, यह मर्यादा के खिलाफ है। अपने माता पिता और अपनी प्रजा के साथ एक प्रकार का घात है। तो आप जाकर, उन्होंने इस मंत्र से कहा कि आप जाकर पिताजी के चरण पर करोड़ों नमस्कार के साथ ही हाथ जोड़कर विनती करिएगा कि हे तात, आप मेरी किसी प्रकार की कोई चिंता मत करें, आप अपने शरीर को सुरक्षित रखें और हमारी किसी प्रकार की हमें सब प्रकार के साधन यहाँ पर सुलभ हैं। तो आप भी पिता के समान ही मेरे बड़े भाई के समान हैं, हितैषी हैं। और हितात मैं हाथ जोड़कर आपसे भी विनती करता हूँ, आराधना करता हूँ कि आपका भी सब प्रकार से वही कर्तव्य बनता है जिसमें पिताजी हम लोगों की सोच में अगर दुख में पड़ते हैं तो उनको समझाना, बुझाना और उनको अनेक प्रकार से प्रेरणा के भावों से
उनके मन को बुझाना। तो श्री रघुनाथ जी और श्री सुमंत जी का यह संवाद सुनकर निषाद राज कुटुंबियों सहित व्याकुल हो गए। जब उन्होंने इतना रहस्य सुना, फिर लक्ष्मण जी ने कुछ कड़वी बात कही। प्रभु श्री रामचंद्र ने उसे बहुत से अनुचित जानकर मना किया। लक्ष्मण जी ने कड़वी बात यही की कि सुख के समय जब राज योग का समय था तो माता के वरदान के परिणाम स्वरूप उन्होंने वन का राज्य हमको दिया है। तो यह तो एक रामचंद्र के लिए कुटिलता वाली बात है। तो लक्ष्मण ने क्रोधित होकर के इस बात की बात कही, लेकिन भगवान राम ने उसको सिरे से नकार दिया। और श्री रामचंद्र जी ने उनसे कहा कि लक्ष्मण की किसी भी बात को ध्यान में न रखते हुए पिताजी से अनुनय विनय करके हमारे सुख ऐश्वर्य की बात करना। श्री रामचंद्र जी ने संकुचित होकर अपनी सौगंध दिलाकर सुमंत जी से कहा कि आप जाकर लक्ष्मण जी का संदेश कुछ मत कहिएगा। सुमंत जी ने फिर राजा का संदेश कहा कि सीता बन के क्लेश न सके। तो जिस तरह सीता अयोध्या को लौट जाए, और आपको और श्री राम जी को यही उपाय करना चाहिए। नहीं तो मैं बिल्कुल ही बिना सहारे के होकर वैसे ही नहीं जाऊंगा जैसे बिना पानी के जल के मछली नहीं जी सकती है। यानी मुझे अपने जीवन को, अपने शरीर को यहाँ से अगर अयोध्या जाना है तो कोई न कोई चीज़ अपने साथ लेके जाना है। क्योंकि उन्होंने कहा कि सीता जी के मायके पिता का घर जो है संपन्न है, और चाहे वह ससुराल में रहें मायके रहें, अपने जब उनका मन जहाँ सुखदायक उनको लगेगा वहाँ वह रह सकती है। अब तक यह विपत्ति, जब तक यह विपत्ति दूर न होगी तब तक वह अपना जीवन इस प्रकार का बनाएंगी, तब तक जब तक वहाँ जी चाहे वहीं, यानी जहाँ उनका मन लगे वहाँ वह जा सकती है। लेकिन वन के दुख को सहन करना उनके लिए अत्यंत कठिन होगा। लेकिन नीति मर्यादा धर्म और पतिव्रता नारी के लिए यह बड़ा असहनीय है। तो राजा ने जिस दीनता और प्रेम से विनती की है, वह दीनता और प्रेम कहा नहीं जा सकता है। सुमंत जी कहते हैं, कृपा निधान श्री रामचंद्र जी पिता का आदेश सुनकर सीता जी को करोड़ों अनेकों प्रकार से सीख दी। लेकिन उन्होंने कहा कि जो तुम घर लौट जाओ तो सास ससुर गुरु प्रियजन और जो कुटुंबी जन हैं, प्रजा है, सबकी चिंता मिट जाए। और पति के वचन सुनकर जानकी जी कहती हैं कि हे प्रजापति, हे परम स्नेही, सुनिए। अब सीता जी ने अपनी बात कि प्रभु करुणामय परम विवेकी, तनु तजी रहे छाह की मिसे की, प्रभा जाय कहूँ भान बिहाई, कह चंद्रिका चंद्र बन जाए। नीतिगत बातें हैं दोस्तों। तब उन्होंने कहा कि प्रभु आप करुणामय और परम ज्ञानी, ज्ञान की पराकाष्ठा उच्चता को जानते हैं। कृपा करके विचार मंथन कीजिए। शरीर को छोड़कर छाया अलग कैसे रोकी जा सकती है? छाया तो शरीर के साथ चलेगी। और सूर्य की प्रभा सूर्य को छोड़कर कहाँ जा सकती है? वहीं रहेगी। और चांदनी चंद्रमा को त्याग कर कहीं नहीं जा सकता है। इसलिए प्रभु राम के बिना सीता का जीवन कहीं दूसरी जगह समर्थवान नहीं हो सकता है। इस प्रकार पति के प्रेममयी
पति के पत्नी के प्रेममयी विनती सुनकर सीता जी मंत्री से सुहावनी वाणी कहने लगी सुमंत्र जी से कि तुम पितु ससुर सही संस्कार, पिताजी और ससुर के समान मेरा हित करने वाले चाहने वाले हैं। उतर तह देव फिर अनुचित भारी, आपको मैं बदले में उत्तर देती हूँ, यह बहुत ही अनुचित है। किंतु मैं आरती वर्ष सन्मुख भयऊँ बिलग न मानव तात। कल के प्रसंग में था दोस्तों, आरज सुध पद कमल बिनु पाज जहाँ लगना, यानी किंतु हितात में आर्त होकर दुखी होकर आपके सम्मुख हुई हूँ। आप बुरा न मानेगा। आपसे मैंने वार्ता की, आर्यपुत्र स्वामी हे, चरण कमलों के बिना जगत में जहाँ तक नाते हैं रिश्ते हैं सभी मेरे लिए व्यर्थ हैं। अगर भगवान रामचंद्र का सानिध्य ही मेरे लिए सर्वोपरि है। मैंने पिताजी के ऐश्वर्य की छटा देखी है और जिसके चरण रखने की चौकी में सर्व शिरोमणि राजाओं के मुकुट मिलते हैं, अर्थात बड़े बड़े राजा जिनके चरणों में प्रणाम करते हैं, ऐसे पिता का घर भी जो सब प्रकार से सुखों का भंडार है, पति के बिना मेरे लिए वह भी बेकार है, तुच्छ है, किसी कार्य का नहीं है। ससुर चक वही कौशल रहू, वन चार रस पकड़ प्रभाव। और ये भी मैं जानती हूँ कि मेरे ससुर कौशल राज चक्रवर्ती सम्राट हैं, जिनका प्रभाव 14 लोकों में प्रकट है। इंद्र के आगे जिनका स्वागत, इंद्र भी अपने देवलोक में जिनका स्वागत करता है, अपने आधे सिंहासन पर बैठने के लिए स्थान देता है। तो ऐसे ऐश्वर्य और प्रभावशाली ससुर, उनकी राजधानी अयोध्या का निवास प्रिय कुटुंबी और माता के समान सासुएं, ये कोई भी श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों की रज के बिना मुझे स्वप्न में भी सुखदायक नहीं लगती है। यद्यपि मैं जानती हूँ कि किसी प्रकार का कोई दुख नहीं है, लेकिन बने में भगवान रामचंद्र के साथ रहना, उनके चरणों में समर्पित होना, यह मेरे लिए सबसे बड़ा सुखदायी होगा और इसी से जीवन जो है धन्य होगा। तो इस प्रकार भगवान राम यानी अनेकों प्रकार से विनती भूप कीन जही भांति, आरती पेत न सो कहीं जाते, पितु संदेश सुनी कृपा निधाना, सिय दीन शीघ्र कोड निधाना। यानी राजा ने जिस दीनता और प्रेम से यानी विनती की है, वह दीनता और प्रेम कहा नहीं जा सकता है, उसकी गणना नहीं की जा सकती। लेकिन कृपा निधान श्री रामचंद्र जी पिता का संदेश सुनकर सीता जी को करोड़ों अनेकों सीख देते हैं, ज्ञान देते हैं। लेकिन सीता जी के अंतःकरण में परमात्मा का वास है। वह अनेकों भगवान राम के चरणों में अनेकों स्वर्ग के समान सुख की आसक्ति समझते हैं और अनेकों प्रकार के भोग विलासों को वह नरक का जैसा समझती है अपने जीवन के लिए। तो दोस्तों, कल के प्रसंग में इस प्रकार के भाव थे। आज के प्रसंग से पहले आज के सुपंचांग के भाव की समीक्षा करते। तो आज दोस्तों 22 मई 2025 ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की 10वीं तिथि, दिन गुरुवार, विक्रम संवत 2082 संवत 1947 और सिद्धार्थी नाम संवत्सर। सूर्य उत्तरायण में, ग्रीष्म ऋतु। आज भद्रा
2:21 से प्रारंभ होगी और अगले दिन यानी कल 1:02 तक रहेगी। पूर्व भाद्रपद नक्षत्र चंद्रमा कुंभ राशि में और विषकुंभ योग 12:34 से यानी 9:49 से 12:34 तक। आज के शुभ मुहूर्त की बात करें तो अभिजीत मुहूर्त दोस्तों 11:57 से 12:49 तक। अमृतकाल आज दोस्तों 11:55 से 1:09 तक। और ब्रह्म मुहूर्त आज का 4:10 से 4:58 तक। राहु काल जिसके दौरान किसी शुभ कार्य को करना वर्जित माना गया है 2:01 से 3:44 तक। सूर्य उदय आज 5 यानी 40 तक होगा और सूर्यास्त 7 बजे। इस प्रकार दोस्तों आज के शाम के भावों की समीक्षा है। आज दोस्तों गुरुवार का दिन यानी बृहस्पतिवार ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए बलिहारी गुरु आपने गोविंद जी को बताया। ज्ञान के परिवेश में सरस्वती भंडार की यही अपूर्व बात यूँ खर्चे त्यों बड़े बिन खर्चे भंडार। यानी गुरु ज्ञान बृहस्पति देव का बड़ा बृहस्पति सभी देवताओं के गुरु माने गए और गुरुवार की प्रकृति क्षिप्र होती है और ब्रह्मा बृहस्पति यानी बृहस्पति का दिन आज माना गया है। धनु और मीन राशि के स्वामी गुरु व सूर्य मंगल और चंद्र मित्र ग्रह हैं और शुक्र व बुध जो है वह शत्रु ग्रह है। शनि और राहु जो है समग्रह है। 9 ग्रहों में बृहस्पति ग्रह अति यानी गुरु की उपाधि प्राप्त है। बृहस्पति को भगवान विष्णु को समर्पित यह दिन आध्यात्मिक उन्नति के लिए मानव चेतना को जगाने के लिए और समृद्धि की प्राप्ति का दिन माना जाता है। जो भी जातक इन भावों से ब्रह्मा बृहस्पति देव की पूजा अर्चना करते हैं उनको मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है और अनेक प्रकार की मुश्किलों से छुटकारा मिलता है। गुरुवार की दिशा ईशान होती है। ईशान दिशा में भगवानों का वास माना गया है। इस दिन धार्मिक कार्यों को और भगवान विष्णु और बृहस्पति देव का पूजन करना लाभकारी माना गया है। तो गुरु शंकराचार्य ने भी यह दिन माना जाता है। गुरु का अर्थ होता है अंधकार से प्रकाश की तरफ बढ़ाने के द्योतक। गुरु ज्ञान से ही यानी जीवन की सफलता प्राप्त होती है, जीवन सुखी बनता है। गुरु मंत्र बुद्धिभूतं त्रिलोकेशं तं नमामि बृहस्पति नमः। ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः। ग्रां ग्रीं गुरुं स्वाहा गुरुवे नमः। ओम ह्रीं नमः। गुरु मंत्र जो है वह अमंगलों में मंगलों की प्राप्ति का द्योतक है और मुनि रत्नाकर ने नमस्कार मंत्र को सबसे बड़ा मंत्र माना है। ओम ग्रां ग्रीं गुरुं गुरुवे नमः। सच्चे मन से विधि विधान के साथ भगवान बृहस्पति देव का पूजन करना, विश्वास श्रद्धा भाव से मंत्र का जाप करना जीवन में सुखता का सूचक माना गया है। आध्यात्मिक उन्नति और समृद्धि के द्योतक के रूप में यह दिन बहुत ही गणेश जी का पूजन सर्वप्रथम करके ब्रह्मा यानी विष्णु भगवान का पूजन करना शुभ कार्य माना गया है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करना
और भगवान विष्णु में पंचामृत अर्पित करके, स्नान ध्यान करके, दीप प्रज्वलित करके, पीले फल, पीले पुष्प और पीली चीज़, पीले वस्त्रों का भगवान को अर्पित करना चाहिए। और दीनहीन जो गरीब लोग हैं उनकी सेवा करना चाहिए, उनको दान करना चाहिए, ऐसा हमारे शास्त्रों में बताया गया। तो गुरुवार का दिन मानव चेतना को जगाने का दिन है, बुद्धि और विद्या का प्रतीक है। सरस्वती माता की कृपा जिस पर बरसती है उसका वह अपार ज्ञान और सिद्धि प्राप्ति, सरस्वती की सिद्धि प्राप्ति जिसको होती है उसके अंतर्गण में अपार ज्ञान का भंडार संचित होता है और जीवन में हमेशा आकर्षण के केंद्र के रूप में वो बनता है। इसीलिए बृहस्पति ग्रह को मजबूत करने के लिए भगवान बृहस्पति देव का विधि विधान के साथ पूजन करना बहुत ही श्रेयकर माना गया है और मानव के उन्नति का सबसे बड़ा प्रमाण माना गया है। तो दोस्तों, भगवान रामचंद्र जी मानव जीवन में अवतरित होकर के अनेक लीलाएं की, इसलिए मानव में ईश्वर विराजमान होते हैं। प्रत्येक मानव के अंतःकरण में ऐसा माना गया है। हम ईश्वर की आराधना मानवीय स्वरूप में सरलतापूर्वक कर सकते हैं। इसका सहज कारण यही है कि दोस्तों कि प्रायः ईश्वर की मानव से यानी जो किसी भी अन्य रूप से कल्पना कर पाना न तो हमारी बुद्धि की सीमा में है और न ही यह हमारे मन के अनुकूल है। तो यदि दोस्तों एक चींटी में इतनी बुद्धि भी यह ईश्वर को की कल्पना करे तो वह ईश्वर की एक बहुत बड़ी चोटी के रूप में, बहुत बड़ी चींटी के रूप में ही सोच सकती है। तो यही अवस्था हमारी है। ब्रह्म सर्वव्यापी और निराकार एवं निर्गुण है। वह जानते हुए भी मन को साकार में ही आधार मिलता है। तो समस्त मूर्तियाँ एवं चित्र इसी अवलंबन से के द्योतक है। यानी क्या विरोधाभास है कि हम ईश्वर को मानव रूप में पूजना तो चाहते हैं, परंतु मानव ही यानी स्थित ईश्वर की ओर यानी हमारा ध्यान भी नहीं जाता है। तो मानव दोस्तों इतिहास साक्षी है कि जब भी किसी अवतार या संत का धरती पर अवतरण हुआ है, जैसे भगवान राम और कृष्ण इस धरती पर द्वापर और त्रेता में अवतरित हुए। अनेकों विलक्षण प्रतिभा के लोगों का अवतरण हुआ, अनेकों रूप में भगवान आए इसके। तो धरती का अवतरण हुआ तो उनके भीतर
कि जो ईश्वरीय तत्व सत तत्व की जो दीप्ति इतनी प्रबल थी कि इसके समक्ष ही सभी सिर झुकाने को बाध्य हो गए। तो सब राम है, कृष्ण है से लेकर बुद्ध भी देश काल और सीमा से परे है। इन ज्योतिर्मयी आत्माओं का जब आविर्भाव होता है तभी हम ईश्वरीय अंश के साक्षात्कार में सक्षम होते हैं। तो भगवान राम ने मानवीय रूप में अवतरण लेकर के अपने जीवन को किस प्रकार से समर्थवान बनाया, जबकि ईश्वर का देह में हमारे आसपास ही विचरण कर रहे होते हैं। कस्तूरी कुंडल विषय मृग ढूंढे बनमाए, ऐसे घरघर राम है ढूंढा देते हैं। तो कहने का तात्पर्य कि ऐसा मानिए कि एक लालटेन है जो जलती है, जिसके कांच पर कालिख अधिक है तो लौ का प्रकाश कम दिखता है। तो वही अवतार या संत धवल बनकर ईश्वर का जन्म होता है, अन्यथा अंतर कुछ भी नहीं है। अनेकों ऐसे प्रबुद्ध जन हैं, कहा गया है कि मानव देह में ईश्वर को देखना आसान नहीं होता है। तो भगवान रामचंद्र जी ने अनेक मानवीय कार्यों को करते हुए अपने ईश्वरत्व के स्वरूप को किस प्रकार से विराजित किया, किस प्रकार की लीलाएं की, तो उसमें किसी प्रकार की मलिनता या कालिख आने पर भी उन्होंने उनको सामने नहीं आने दिया, उसको प्रतिलक्षित नहीं होने दिया। तो प्रेम करना कठिन हो सकता है, किंतु घृणा और जलन, क्रोध, तिरस्कार, दुत्कार, दूसरों को हीन समझने के भाव का त्याग अपने बस में हो सकता है, परंतु यह हमें अवश्य याद रखना चाहिए भगवान राम के मर्यादित जीवन का वर्णन करते हुए कि यदि हम लोगों का सिर्फ मूल्यांकन ही करते रहते हैं तो हमारे और आपके पास उनसे प्रेम करने का न समय होगा और न आधार होगा। इसीलिए मानव में ईश्वर के स्वरूप को भगवान रामचंद्र ने मानव रूप में अवतीर्ण होकर के अनेक विषमताओं से, परेशानियों से और चुनौतियों से सामना करते हुए अपने जीवन को किस प्रकार से उजागर किया और उन लीलाओं से मानव चेतना को किस प्रकार से जगाने का प्रयास किया। तब कहा है, बिनती भूप कीन री भांति, आरत प्रीत न सो कही जाती, पितु संदेश सुनि कृपा निधाना, सियहि दीन से कोड विधान। यानी राजा ने जिस दीनता और प्रेम से विनती की है, राजा ने सीता जी को लौटाने के लिए कहा है,
वन का मार्ग बड़ा दुस्सह है, कठिन है, दुख भरा है। वह दीनता और प्रेम का वर्णन किया नहीं जा सकता है। कृपा निधान श्री रामचंद्र जी ने पिता का संदेश सुनकर सीता जी को करोड़ों प्रकार से समझाया बुझाया। सास ससुर गुरु प्रिय परिवारू, फिरऊ न सब कर मिटे अखबारू, मिटे खबारू, सुनि पति वचन कहत वैदेही, सुनो क्रांति परम। तो उन्होंने कहा कि जो तुम घर लौट जाओ तो सास ससुर गुरु परिजन और कुटुंबी सबकी चिंता जो है मिट जाएगी। और पति के वचन सुनकर जानकी जी कहते हैं कि ये प्राणपति, ये परम स्नेही, सुनिए अपने वचनों को किस प्रकार से हमें मर्यादित जीवन की उच्चता के भाव मिलते हैं। प्रभु करुणामय परम विवेकी, तनु तजी रहती छाँ किम कीनी, छेकी प्रभा आय कहाँ भानु विहाई, कहाँ चंद्रिका चंद्र तजिरा। यानी हे प्रभु, आप करुणामय और परम ज्ञानी हैं, ज्ञान के भंडार हैं, अंतर्यामी हैं। कृपा करके विचार मंथन कीजिए, अपने अंतःकरण में सोचिए, मानिए। शरीर को छोड़कर छाया अलग नहीं हो सकती है, छाया को हम रोक नहीं सकते हैं। सूर्य के बिना सूर्य को, यानी सूर्य की जो प्रभा होती है, जो आभा होती है, जो छटा होती है, वह सूर्य को छोड़कर कहीं नहीं जा सकते। उसी प्रकार चंद्रमा की जो चांदनी होती है, वह उसको त्याग कर कहीं नहीं जा सकते। उसी प्रकार पति के बिना पत्नी का एक दूसरे से वियोग रहना यह नीति संगत नहीं है। पति प्रेम बस विनय सुनाई, कहती सचिव समी स्वामी। इस प्रकार पति को प्रेममयी विनती, इस प्रकार के प्रेममयी विनती को सुनकर सीता जी मुझे सुमंत जी की वाणी कहने लगी कि आप मेरे पिता और ससुर के समान प्रिय है, मेरा हित करने वाले हैं, मेरी अच्छाई की बातें सोच रहे हैं। आपको मैं बदले में उत्तर देती हूँ कि वह बहुत ही अनुचित है। आपकी बातों को मैं जैसी का तैसा उत्तर नहीं दे सकती हूँ। आरती वर्षन्मुख भयं विलग्न मानो तात, आरज सुध पद कमल बिनु बादि जहाँ लगित आ। किंतु हे तात, मैं दुखी होकर ही आपके सम्मुख उपस्थित हुई हूँ, आप बुरा न मानिएगा। आदि पुत्र यानी स्वामी के चरण कमलों के बिना जगत में जहाँ तक नाते हैं, रिश्ते हैं, सभी मेरे लिए व्यर्थ हैं। पितु वैभव विलास में ठीठा, नृपमणि मुकुट बिंदित पर पीठा। मेरे पिताजी ने ऐश्वर्य की छटा लिखी है और जिनके चरण रखते ही चौकी से सर्व शिरोमणि राजा उन्हें अनेक मुकुट मिलते हैं। सुख निधान अष्टपितु ग्रह मोरे, अर्थात बड़े बड़े राजा जिनके चरणों में प्रणाम करते हैं। ऐसे पिता का घर भी प्रिय विहीन मन भाव निधि, जो सब प्रकार के सुखों का भंडार है। पति के बिना वह मन को भूलकर भी मेरे लायक नहीं। ससुर चक्र वही कौशल राव। यद्यपि मैं जानती हूँ कि मेरे ससुर कौशल राज चक्रवर्ती सम्राट है, भुवन 4-10 प्रकट प्रभाव, जिनका प्रभाव 14 लोकों में प्रकट है। और आगे छाए जे सुरपय ले, और इंद्र भी आगे होकर जिनका स्वागत करता है, जिनका सम्मान करता है, मान मर्यादा रखता है। इंद्र देवों के देव हैं। आराध सिंहासन आसन दी, और अपने आधे सिंहासन पर बैठने के लिए वह राजा को स्थान देते हैं, मान सम्मान देते हैं। ससुर ऐता धूत अवध निवास, और ऐसे ऐश्वर्य और प्रभावशाली ससुर, उनकी राजधानी अयोध्या, प्रिय परिवार मातु समसासु, निवास
प्रिय कुटुंबी जो परिवार के सदस्य हैं और माता के समान सास ससुर हैं, ये कोई भी श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों के रज के बिना मुझे मोही केऊ सपने सुख न लागा, और जगह मुझे कहीं भी सुख की अनुभूति नहीं होगी। यही नीति कहती है, यही मर्यादा कहती है, यही मानव धर्म है, यही परमात्मा का विधान है, विधि का विधान है। अगम पंथ वन भूमि पहाड़ा और दुर्गम रास्ते और जंगली धरती कर के हरिशर सहित अपारा, हाथी सिंह अर्थात तालाब और नदियाँ, कोल भील हिरन और पक्षी, कोल किरात पुरंग विहंगा, प्रजापति श्री रघुनाथ जी के साथ मोहि सब सुखद प्राण प्रिय संगा। भगवान राम अंतर्यामी भगवान के सामक्षी सार रहने, ये सभी मुझे सुख ही सुख देने वाले हैं। मुझे किसी प्रकार का कोई संताप नहीं होगा, कोई दुख नहीं होगा। लेकिन जहाँ भगवान के चरणों से मैं दूर हो जाऊंगी तो मेरा जीवन नरक हो जाएगा। सास ससुर सन मोरी हुती विनय करे परिपाल। अतः सास और ससुर के पांव पड़कर विनय कर आराधना करके मेरी ओर से विनती कीजिएगा, क्षमा कीजिएगा कि ये मेरा कुछ भी सोच न करें, किसी प्रकार का मेरा संशय न करें। वन का जीवन मेरे लिए राम अगर हैं, भगवान राम का आशीर्वाद है, वन में लेके अवध के समान हो जाएगा। मोर सोच जन करे हूँ कसो, किसी प्रकार का मेरा किसी प्रकार का संताप न करते हुए मैं वन सुखी स्वभाव, मैं वन में स्वभाव से अंतर मन से मैं सुख और आनंद की अनुभूति करती हूँ। तो इसी भावों के परिणाम स्वरूप भगवान राम के प्रति पति और पत्नी के प्रति जो वास्तविक भावों का सृजन रामचरितमानस में तुलसीदास ने किया है, तो भौतिक सुखों की अपेक्षाओं से विरत रहकर, यानी अपने प्रेम की पराकाष्ठा को, उच्चता को मानवीय धर्म की नीति और मर्यादा के अनुसार चलने के लिए नीति संगत बातें करते हुए सीता जी ने अपने अंतःकरण की बात कही। तो उन्हीं के परिणाम स्वरूप यानी सुमंत मंत्री को ने उनकी बातों को बड़ी गंभीरता से सुना और उनका मनन किया, और उनके आँखों में आंसू आए और सीता जी के मन की बातों को वह समझ गए। तो आज के प्रसंग में दोस्तों रामचरितमानस के अयोध्या कांड में तुलसीदास ने अंततो गत्वा सीता जी के हित चाहने वाले जो सुमंत जी ने जिस प्रकार से दशरथ जी के बातों को कहा, तो सीता जी के अंतःकरण में सुख की अनुभूति केवल राम आत्मा और परमात्मा एक दूसरे के बगैर जैसे दोनों का मिलन होता है, उसी मिलन के परिणाम स्वरूप तुलसीदास ने रचना की है। आज के प्रसंग में अपनी वाणी को विराम देते, कल फिर आगे का प्रसंग तब तक मैं तो रामचरितमानस में दोस्तों ईश्वर घट घट में है, ईश्वर की महिमा अपरंपार है, और सीता जी को जो सुख वन में प्राप्त हो रहा है वह सुख उनको 14 लोकों में भी प्राप्त नहीं हो सकता है। तो सब लोग सुखी रहें। जय श्री राम के साथ में अपनी वाणी को विराम दें।